ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रज्ञा पुराण प्रथम खंड का प्रथम अध्याय लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण। आज से हम प्रज्ञा पुराण को विधिवत रूप से प्रारंभ कर रहे हैं। लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसारकः व्रतीयाया वरो मान्यो देव ऋषि सप्तमः अव्याहत गतिं प्राप गंतुम विष्णु पदम सदा नारदो ज्ञान चर्चार्थम स्थित्वा वैकुंठ सन्निधौ। आत्मीय परिजनों, आत्मा रस स्वरूप है। कहा गया है शास्त्रों में, रसो वै सह, और रस का रसराज है करुणा, करुणा रस। हर परमार्थ के पीछे, हर कालजयी ग्रंथ के पीछे साहित्य के नेपथ्य में करुणा है। जिस प्रकार महर्षि वाल्मीकि करुणा से रामायण बही, तो सुखदेव की करुणा से राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का अवगाहन प्राप्त हुआ। वर्तमान में धरित्री के मानवों की पीड़ा, हीनता, दुख को देखकर करुणार्द्र देव ऋषि नारद की भागवत चर्चा से दुखनाशिनी प्रज्ञा पुराण अमृत कथा सृजित हुई। वह संत ही क्या, ऋषि ही क्या, जो पर दुख से द्रवित न हो। देव ऋषि नारद को तो मानो विधाता ने सृजा ही प्रेम, करुणा, दया की स्निग्ध माटी से है। उनके हृदय में तो नारायण जप के साथ एक ही कामना है, एक ही याचना है, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम मार्त नाशनम। श्री हरि परम पुरुषोत्तम भगवान नारायण के अनन्य भक्त देव ऋषि, लोक कल्याणकृत स्वभाव को धारण करने वाले देव ऋषि नारद की विशेषताओं में आता है कि वे लोक कल्याणकृत स्वभाव को धारण करते हैं, अर्थात लोक कल्याण, लोक मंगल ही जीने के जीवन का उनका हेतु है। उनकी दूसरी विशेषता बताई गई है धर्म धारणा संप्रसारक। धर्म के बिगड़े हुए स्वरूप, धर्म में उत्पन्न हुई फैली हुई भ्रांतियों का निवारण कर सच्चे सार्थक धर्म का प्रसार करने में जिनकी रुचि है। तीसरी उनकी विशेषता बताई गई है व्रती यायावर, जो लोक कल्याण के व्रत में आबद्ध होकर कहीं रुक नहीं पाते। बस 2 घड़ी गाय दूही जाए, इतना ही समय उनका ठहराव है। जिनकी यायावर गति है, क्योंकि कीचड़ रुकता है, रुका रहता है, पर गंगा बहती है पवित्रता के लिए, पाप शमन के लिए। ठीक इसी प्रकार से देवऋषि नारद अपने ज्ञान की गंगा को, अपनी करुणा को बहाकर दुखों का नाश करते हैं, ठीक गंगा के समान। उनकी चौथी विशेषता बताई गई है अव्याहत गति, जो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, सबके लिए सुगम है, सरल है, जैसे दूध उपयोगी है। इसीलिए प्रातः साय हमारे घरों की दरवाजों तक, गलियों में आवाज लगा लगा कर दूध बेचा जाता है, दूध दिया जाता है। कभी शराब वारुणी के विषय में
चिंतन कीजिए, अगर वह भी उपयोगी होती तो इतना टैक्स नहीं लगाना पड़ता, दूर कोनों में अंधेरों में नहीं बेची जाती। ऐसे लोक मंगल करता, धर्म की धारणाओं को शुद्ध और स्थायी बनाने वाले, घूम घूम कर अच्छाई का, सत्य का ज्ञान देने वाले सब और जिनकी गति निर्बाध है, ऐसे देव ऋषि नारद कलयुग में धरित्री पर पीड़ित मानवता को देखकर विवल हो उठे। सब कुछ है फिर भी शांति नहीं, सुख नहीं, किंचित सुख है भी तो क्षणिक। क्या है इस दुख का उपाय, क्या करूं? यही ऊहापोह विवलता में वैकुंठ की ओर देव ऋषि के पग बढ़ चले, पहुंच गए। अपनी विकलता लेकर उन धीर गंभीर शांत उरुगाय उरुक्रम चिर शांति जिनके चरणों में निवास करती है, पुकार उठे देव ऋषि, नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण का जाप चल उठा। आइए हम भी 2 घड़ी उस नारायण को अपनी जिह्वा से स्मरण कर लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। आपका आत्मस्वरूप मानव इतनी पीड़ा में क्यों? नारायण उठिए और उपाय बताइए। प्रभु आप सतयुग में धर्म बनकर जन जन के हृदय में अवतरित हुए, त्रेता में राक्षसों से पीड़ित जन को त्राण देने दशरथ के घर राम बनकर अवतरित हुए, द्वापर में पीड़ित देव की वसुदेव, पांडु द्रुपद सदा के लिए नीतिज्ञ कृष्ण बने, कंस का संहार किया। प्रभु अब इस कलयुग में इस अथाह पीड़ित जनमानस का त्राण भी आप ही को करना है। जागिए नारायण, उठिए नारायण। नारायण व्यग्र हो उठे और उन्होंने नारद की व्यग्रता को शांत करते हुए कहा, नारायण उवाच, व्यग्र न हो वत्स नारद, इस जगत में मानव मुझे अतीव प्रिय है। वो मेरा बड़ा पुत्र है, मेरा राजकुमार है, मेरा उत्तराधिकारी है। उसकी पीड़ा उसी का सृजन है जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। पुत्र, अज्ञान से दुख का, ज्ञान से सुख का उदय होता है। वत्स, नारद बोले, तो प्रभु अवतार लीजिए, दुख दूर कीजिए। मंद हास्य के साथ प्रभु ने देव ऋषि को बैठने का संकेत दिया और बोले, नारद, यदि किसी व्यक्ति ने आंखों पर पट्टी बांध ली हो तो क्या वह सूर्य के प्रकाश का लाभ ले पाएगा? ये एक गीत के माध्यम से हमारी परम वंदनीय माता जी को ये गीत बड़ा पसंद था। वो कहा करती थी उस गीत में के माध्यम से, जरा उसे भी स्मरण में ले आते हैं। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे हो। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे हो। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, है तुम्हें दाता विधाता ने बनाया, क्यों अरे खुद को भिखारी मान बैठे हो। सूर्य उग कर भी भला क्या हित करेगा, आँख पर पट्टी अगर हम बांध बैठे हो।
कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। ओ कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। नारायण कह रहे हैं, नारद, यदि किसी व्यक्ति ने आंखों पर पट्टी बांध ली हो तो क्या वह सूर्य के प्रकाश का लाभ ले पाएगा? यदि मैंने मनुष्य को अपना युवराज बनाया है तो अपनी सारी विशेषताएं भी उसे दी हैं, परंतु उसके हृदय में रंक भाव, अपने गरीबी का भाव जाग गया है तो वह मेरे अवतार लेने से नहीं, मानव के भीतर प्रज्ञा के अवतार से, सद्बुद्धि के अवतार से ही दूर हो सकता है। वत्स देवऋषि, अब एक धनुष और तरकश में कुछ बाण लेकर या सुदर्शन धारण करके कलयुग के मानव को सुखी नहीं बनाया जा सकता। कलयुग में अवतार की उपादेयता, अवतार का प्रयोजन परिवर्तित हो जाता है। वत्स, आज के मानव का दुख दूर करने के लिए मुझे परमार्थ परायण स्वयं सेवकों की आवश्यकता है। मुझे परमार्थ परायण स्वयं सेवकों की आवश्यकता है नारद। सद्वृत्तियों के विकासक, विचारों की क्रांति के उद्घोषकों की आवश्यकता है नारद, और ऐसा साधु जनों का प्रतिनिधित्व तुम स्वयं करते हो वत्स। नारद, अतः मैं तुम्हें मानव दुखों के निवारण का उपाय बताता हूँ। यह उपाय ही कलयुग में प्रज्ञा पुराण के नाम से जाना जाएगा। ये प्रज्ञा पुराण, इसे जन जन तक पहुंचाओ नारद, और जन जन तक पहुंचकर इसका ज्ञान भाव अज्ञान को दूर करेगा, ज्ञान के अभाव को मिटाएगा और चारों ओर सुख की लालिमा दिखाई देगी। जो कुछ है मनुष्य के भीतर है, दृष्टि को बदल दीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। इस प्रकार से भगवान नारायण ने ये प्रज्ञा पुराण कथा, इसका ज्ञान नारद जी को दिया और नारद जी ने इस संपूर्ण धरित्री पर प्रज्ञा पुराण के ज्ञान का प्रवाह सतत गंगा के समान बहा दिया। और आइए इसी प्रज्ञा पुराण की इस गंगा में हम सब अवगाहन करते हैं और अपने चित्त को शुद्ध बनाते हैं, निर्मल बनाते हैं, अपनी बुद्धि को पूरी तरह से उस नारायण के हवाले कर देते हैं। उस नारायण के हवाले जो दुखों का त्राता है, सुखों की समृद्धि जिसके पास भरी पड़ी है, उस नारायण के हवाले इसको करते हैं और गुरु के ज्ञान के साथ में आइए इस प्रज्ञा पुराण को सुनते भी हैं और व्यवहार में उतारते भी हैं। धन्यवाद।